यू नीड टू गेट पंच्ड इन योर फेस वंस इन योर लाइफ टाइम ब्रदर। तुम्हें जिंदगी में एक ना एक बार अपनी बेइज्जती करानी चाहिए। ये बात मैं बोल रहा हूँ। भाई तुम लोग सोचोगे कि ये क्या झाड़ू बने की बातें करे जा रहा है इतनी देर से। भाई ज़रूरी है सॉरी। भाई ज़रूरी है एक ना एक बार अपनी बेइज्जती कराना भाई। आदमी तभी बनता है भाई शुरुआत में, जब उसकी बेइज्जती होती है ना। हीरे को देखोगे ना तुम, उसे पिघलाते हैं, मारते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, उसकी माँ बहन एक कर देते हैं पत्थर की। फिर वो चमकदार होके निकलता है एजी। तलवार को देखा नहीं तुमने? तलवार को पूरा उसमें डाला जाता है, सबसे गर्म करा जाता है, पिघलने लग जाए, इतना लाल करा जाता है, फिर उसको रखा जाता है पत्थर पे, उस पर ईंटें हथौड़े मारे जाते हैं भाई। तभी वो स्वॉर्ड की तरह एक मर्द निकल के आता है, उस स्वॉर्ड पे हथौड़े मारे, फिर एकदम ठंडे पानी में डाला जाता है। समझ जो इमेजिन कर लेना आंख बंद करके जो मैं बता रहा हूँ। 10 सेकंड पीछे करके देख लो चाहे दोबारा से। फिर उसको दोबारा ठंडे पानी में डाला जाता है, दोबारा फिर जब वो निकल के आती है उसको दोबारा पत्थर रगड़ा जाता है, फिर उसे मायन में डाला जाता है, फिर जब उसे निकाला जाता है तो वो ऐसी तलवार बनती है कि कोई भी भाई, नो बडी कैन टच दैट sword edge. Nobody can touch that sword's edge because अगर उसने टच करी then his finger will rip off. भाई ऐसे ही बना जाता है। अभी हम लोग क्या हैं? अभी हम लोग कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग बस एक लोहा है, वो भी ऐसे ही कबाड़ वाला लोहा। अब मर्द की बताऊँ एक खासियत। मर्दों की ये खासियत है कि आदमी जीरो से हीरो बन सकता है अपने आप। चाहे तुम अभी ब्रोक हो, फर्क नहीं पड़ता भाई। मैन ऑलवेज एज लाइक अ फाइन वाइन। ये बात भाई लिख के रख लो, ऐसा होता है। क्योंकि तुम देखो भाई, आदमी के तुमने देखा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं बच्चे। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि सौरभ गांधी ने बताई थी ये बात मुझे, मैंने देखी थी यूट्यूब पे उनकी वीडियो। उन्होंने बताया कि आपने देखा हो कैसे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जब वो वर्कआउट करते हैं तो उनके जो हिडन जीन्स होते हैं, हिडन जीन्स जो अनलॉक नहीं हुए होते, वो अनलॉक होने लगते हैं, जिससे उनके चेहरे पर ग्लो बढ़ जाता है। और प्रोटीन की वजह से उनकी मस्कुलैरिटी और माइंड भी बहुत अच्छा होने लगता है, और पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो खैर सभी को ही करना है, इसलिए तुम ये वीडियो भी देख रहे हो। उसके बाद भाई सबसे बढ़िया चीज़, तुम्हें जाना है, उतर जाओ भाई मैदान में, करवाओ भाई बेइज्जती। जितनी यही टाइम है भाई बेइज्जती करवाने का, फिर बाद में चुप ही रहोगे। बाद में फिर अगर किसी ने हल्की सी भी कर दी कुछ, ऐसे हो जाओगे कि यार इसने ये बोल दिया, पूरी रात भर ओवर सिंगिंग होती जाएगी। भाई उतर पड़ो, करवा लो बेइज्जती, और करवाओ भाई। फिर आदत लगेगी ना, फिर तुम्हें इससे क्रिटिसिज्म झेलना भी आ जाएगा। मैंने एक शॉर्ट बनाया था अभी कुछ टाइम पहले, एक का कमेंट आया भाई उसमें भाई तुम वो देखना वीडियो, वो सिविक साइंस वाली थी। हाँ मैंने शॉर्ट बनाया था उस पर। तो उसमें मेरा ऐसी शक्ल वो रखी थी, आदमी कहता है कि सिविक सेंस, मतलब ऐसे ही करके बनाई थी मैंने। उसमें एक कमेंट उसमें एक कमेंट आया यार, तगड़ा कमेंट था, मुझे हंसी आई। देखो भाई मेरी आदत है भाई क्रिटिसिज्म की। खैर अगर तुम वो भी कर रहे हो तो पता है भाई मुझे कि तुम क्या बोल रहे हो। एक ने कमेंट करा, पता नहीं कौन सा कहाँ का था, वो यूएस का दिखा रहा था, उसने हिंदी में लिख रखा था कि आपकी नोज 2 किलोमीटर बड़ी है भाई मुझे गुस्सा गुस्सा नहीं आया भाई। मैं तो देख के हुआ कि अबे भाई साहब, भाई तगड़े तगड़े लोग हैं भाई यहाँ पे भी। ह्यूमर तगड़ा है भाई लोगों का, मतलब आदमी के लुक्स पे भी मजाक बन रहा है भाई, ये तो आम सी बात है। अगर मैंने नहीं कराई होती ना बेइज्जती बचपन में, या कभी नहीं होती मेरी, तो मैं इस वक्त लिख रहा होता, उसको गालियाँ बहस हो जाती मेरी उससे। लेकिन मुझे पता है कि भाई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, मुझे ढीठ हो चुका हूँ मैं, इतना पत्थर पड़वा लिए तो अब भाई फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है हमें। लोग कहते हैं कहीं मुझसे कि अबे तू क्या आदमी है, तू वो लड़ता वड़ता नहीं इन लोगों से। भाई देखो जहाँ लड़ाई होनी हो, जेन्युइन लड़ाई हो, जहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ उठाएंगे। अगर जहाँ पर सामने वाला बस भौंके जा रहे तो फ़ायदा क्या है। हंस दो भाई, मुझे तो खुद हंसी आई थी भाई वो कमेंटिंग वगैरह हुए यार। अलग ही क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे भी। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो मैं अपनी बेइज्जती करानी ज़रूरी है। यू नीड टू गेट अ पंच इन योर फेस। भाई यार मैं मुक्के ऐसे मार मार के मैं जबड़े में दर्द होने लग गया आजकल। खुद के ही मतलब ऐसे ही टेस्टिंग बताएंगे किसी दिन। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि तुम्हें उतर जाओ भाई, बेइज्जती कराओ। ये सोच रहा हूँ ना सामने वाला कैसे हो, सामने वाले की खुद फट के चार हो जाएगी। तुम्हारे लिए सोच रहा हो अबे यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसकी बेइज्जती सी हो रही है। भाई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सामने वाला सोचने दो।
भाई बिंदास रह के जियो जिंदगी। जिंदगी एक ही मिली है तुम्हें, एक ही जिंदगी मिली है तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा फिर मरना है, क्या करोगे? तो एंजॉय करो इस जिंदगी को। और भाई बिल्डिंग भी तभी बनेगी तुम्हारी, देखा नहीं है तुमने? जितने भी तुम बिजनेसमैन को देखोगे ना, मैं नाम किन के लूं, एलोन मस्क का ही ले लो, चलो एक ना एक बार तो। मार्क जकरबर्ग को देख लो भाई, उसको लोग लिजर्ड लिजर्ड कहने लग गए कि भाई लिजर्ड लिजर्ड आदमी है, ये लिजर्ड है, उसका चेहरे का मजाक बना रहे, ये सब कह रहे कि भाई चुप कर लिए। रेप्टिलियन थ्योरी तुम लोगों ने सुनी होगी कि ये अमीर लोग रेप्टाइल होते हैं, उसको रेप्टाइल कहने लग गए। मार्क जकरबर्ग ने वीडियो तक बना दी, आई एम नॉट अ रेप्टाइल। बिल्कुल भाई, भाई के लैंड पे ठंड, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ऐसे ही रहो जिंदगी में। मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक मेरे दोस्तों को पहुंची हुई, क्या कर रहा हूँ मैं भाई, बढ़िया मजा आ रहा भाई, चिल रहो। और ऐसी वीडियोस आते रहेंगी भाई, अगर अच्छी लग रही हो तो देखो, वरना मत देखो यार। मैं तो बना रहा हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है वीडियोस बनाने में, अपनी लाइफ लेसन देने में। और वैसे भी ये वीडियो तुम लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो है मेरे पुराने वाले वर्जन के लिए, जो बहुत ही हेल्पलेस था, जिसको कोई गाइडेंस भी नहीं थी, अजीब पागल ही हो गया था भाई। मैंने अपना ट्रिमर से हेड तक शेव कर दिया था, इतना पागल सा हो गया था मैं। नाइन्थ नवी नवी में, हाँ 10वीं में तो निकल के आए थे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।